बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसी हैं? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज हम जा रहे हैं शादी में किसकी शादी में जा रहे हैं? हम किसकी शादी में जा रहे हैं? मेरे हस्बैंड की फूफो की पोती की शादी में जा रहे हैं, यानी कि मेरे ससुरालों की शादी में है। ससुराल में से लगते हैं वो रिलेटिव। तो हम लोग सब जा रहे थे, यानी कि मेरी जेठानियाँ हैं, मेरे जेठ हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, सब ने मिल के एक जॉइंट जाने लगे थे कि सबने कहा कि अलग अलग जाएंगे तो इससे बेहतर है सब एक ही वैन कर लेते हैं और एक में ही चले आते हैं। तो बस शादी में जा रहे हैं, हम देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो हमें इनवाइट किया गया था कि शाम 7 बजे आप वहाँ पहुँच जाना, लेकिन हम लोग कार्ड के ही मुताबिक वहाँ से अपने घर से ही तकरीबन हम लोग 7 बजे निकल गए थे, क्योंकि शादी में पहुँचने से पहुँचते पहुँचते कुछ तो टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे यानी कि कायद आज़म के मज़ार के करीब। तो यहाँ मेरा लुक है, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग शादी में सबसे पहले ही पहुँच गए थे और बैक साइड पे मेरी जिठानी बैठी हैं। और तो वहाँ यहाँ मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग करने लगी थी, तो व्लॉगिंग में और यहाँ मैं सबको हाथ हिलाऊंगी, तो सबको मैंने सलाम करा था व्लॉगिंग में। तो यहाँ मैं सबको व्लॉगिंग करने लगी थी, क्योंकि असल में शादी ससुराल में थी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा उठने यानी कि थोड़ा शर्म भी आती है ससुराल में इस तरीके से कैमरे को लेकर घूमना। तो फिर भी हिम्मत करके मैंने खड़ी हो ही गई थी। तो यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम ऑन कैमरा आई हूँ, अपना फेस दिखाया है मैंने। तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोग को, क्योंकि मेकअप मैंने खुद करा है, और मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा और मैं कैसी लगी, सबसे बड़ी बात। तो बस ये ऐसे ही होता है। और हम लोग क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सुबह यानी कि शाम में हम जल्दी पहुंच गए थे, तो बस हम लोग ऐसी ही बातें करने लगे थे। और यहाँ ज़ैनब थी, मैंने ज़ैनब से कहा ज़ैनब सबको सलाम करो, व्यूवर्स को सबको हाय बोलो। तो ज़ैनब ने हाय बोला। और बच्चों को तो कितना भी अच्छा तैयार करके लिया, बच्चे ना बस अपने आप को ना बिगाड़ लेते हैं। तो ज़ैनब का भी कुछ यही हाल है कि बच्चों के साथ मिल जाती है तो खेल कूद में और अपना हंसी मजाक में लग जाती है ज़ैनब। तो यहाँ लगती है। तो यहाँ मेरी जेठानियों से भी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बताओ आप कैमरे के आगे आओगी? तो उन्होंने कहा हाँ हम आएंगे, क्यों नहीं। तो मेरी एक बड़ी जेठानी है और एक ये छोटी जेठानी है, दोनों हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ बहुओं में, और मैं सबसे छोटी हूँ। तो हम लोग बस अब मेहमान आ रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी दोनों जेठानियाँ, एक छोटी हैं एक बड़ी हैं, ये बच्चे हैं वहाँ अफ़ज़ाल बैठे हैं, हम लोग सब हंसी मजाक करने लगे थे। हमने कहा कि इसी तरीके से टाइम पास कर लेते हैं, अपन लोग एंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो बस यही था। और क्या नाम है, क्योंकि बारात आई नहीं थी और हमसे तो ये कहा गया था कि बारात जल्दी आ जाएगी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उन्होंने थोड़ा हॉल वगैरह तो सब बने ही पड़े हुए थे, तो अपने ही एरिया में कहीं पंडाल वगैरह लगाया था उन्होंने। तो बच्चे बस यहाँ हंसी मजाक करने लगे थे, और आपको पता है जब 4 बच्चे जहाँ मिल जाते हैं तो वहाँ हंसी मजाक हो ही जाता है। तो बस हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि बारात कब आएगी और कब हम अपने घर जाएं, क्योंकि हम आए थे कायद आज़म के मज़ार के साइड पर नुमाइश की तरफ आए थे, क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर है, हम लोग तो शाह फैसल एरिया में रहते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। और फिर यहाँ पर मैंने कहा अफ़ज़ाल आप भी कुछ बता दें, आप भी कुछ बोल दें, कमेंट्स में कुछ कह दें। तो कहने लगे कुछ भी नहीं कह रहा है, बस बच्चों को देख रहे थे कि बच्चे शरारतें बहुत कर रही हैं, क्योंकि हमारी दादी सास ससुराल में था, तो सब हमसे मिलने भी आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग ने ये इवेंट जो है हम लोगों ने अटेंड करा था, क्योंकि भाई के इंतकाल के बाद हम लोग किसी इवेंट में जा नहीं रहे थे। तो बस यही था कुछ। और फिर उसके बाद जो है बारात आ गई थी, फिर बारात का इस्तकबाल वगैरह सबने ही करा था, यानी कि जो आ रहे थे उन लोगों ने बारात का इस्तकबाल कर लिया था। फिर उसके बाद जो है हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, और यहाँ जो है फ़ोटोशूट हो रहा था दुल्हन का। तो अगर अभी 1 मिनट अगर फोकस हुआ तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं दुल्हन की फ़ोटोशूट जो हो रहा था। तो ये दुल्हन है, दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन थी, अल्लाह नसीब अच्छे करे और अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे, अपने घर में हंसी खुशी रहे। बस लड़कियों का तो ये होता है अल्लाह ताला बेटियां दे, लेकिन नसीब अच्छा दे, क्योंकि बेटियों के बहुत से लोग बेटियों से दिल चुराते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बेटियों से दिल नहीं चुराना चाहिए, बेटियां घर की रौनक होती हैं। और यहाँ मेरी भतीजी मेरे को मेहंदी दिखाने लगी थी कि चच्ची मैंने मेहंदी लगाई है।
तो बस ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जो है खाना का एहतमाम होने लगा था। तो हम लोग कहाँ थे कि बेटी के नसीब पे कि बस अल्लाह ताला से यही दुआ होती है, अल्लाह ताला सब कुछ बेटी की में बेटी दे, लेकिन बेटी का नसीब भी अच्छा दे, क्योंकि माँ बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, एक बेटी का दुख जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो ख़ुद तो अपनी ज़िंदगी गुजारी लेते हैं जैसे तैसे, वक्तन अपने आप को दुखों में घेर लेते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन औलाद का दुख जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ भी बेटी की ही शादी थी, तो हम लोग तो बस यही दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला इस बच्ची को नसीब अच्छा करे, क्योंकि जो लोग अपने माँ बाप के घर में ऐश उठा करते हैं तो पता नहीं फिर उन माँ बाप को यही ज़्यादा डर होता है कि हमारे बच्ची का आने वाला नसीब कैसा होता है हो, क्योंकि हमने तो अपनी बच्ची को फूलों की तरह रखा है, लेकिन बाद में ससुराल वाले कैसे रखें, क्या करें। तो बस फिर यही था। और यहाँ स्टार्ट होता है डिनर टाइम। और खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था खाना। तो बस फिर हम लोग जाने की तैयारी करने लगे थे, और यहाँ कायद-ए-आज़म का मज़ार भी नज़र आ रहा था, तो थोड़ा सा मैंने कायद-ए-आज़म के मज़ार की भी क्लिप ले ली थी। मैं कहा यादगार रहेगा अगर हम कायद-ए-आज़म के मज़ार, अव्वल तो हम लोग कायद-ए-आज़म के मज़ार पे कभी आए ही नहीं है, हालांकि देखो कराची में ही रहते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म का मज़ार हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है अंदर से। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर आएँगे कायद-ए-आज़म के मज़ार पे। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।